यकीनन सीएसएस एक बहुत लंबी जर्नी है और थका देने वाली जर्नी है। इसमें अगर आप क्वालिफ़ाई कर भी जाते हैं तो 2 साल तो सिर्फ आपको वहाँ पहुँचने में लग जाते हैं। फॉर्म भरवाना, फिर जो उसका पूरा प्रोसेस है, और अगर अनफॉर्चुनेटली फेल हो जाते हैं तो 2 साल और गए। तो इस कंटेक्स्ट में देखा जाए तो बहुत लंबी जर्नी है और कंपटीशन ज़्यादा है, इसलिए इंतहाई जो मेंटली एग्जैक्टिंग है, 24/7 आपके ऊपर एक फ़ियर और ये चीज़ें रहती हैं। तो ऐसे में मेरा जो ख़्याल है कि सेल्फ़ बिलीफ होना, उसके अलावा जो क्रिएटर की स्कीम है, अल्लाह की स्कीम है, वो शार्पनर का मेरे ख़्याल में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कोई फ़िलासॉफ़िकल अप्रोच है कि देयर एग्जिस्ट अ टोटलिटी ऑफ स्कीम। सारी चीज़ें उस स्कीम में फ़ाल करती हैं कहीं ना कहीं, और नेचर आपसे वो काम लेती है। तो बिलीव इन दैट कि एक ग्रैंड स्कीम बनाई गई है जिसमें हर इंडिविजुअल का, हर ज़रे का रोल है। आपका भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंतहाई फिटिंग रोल होगा और वो नेचर आपसे काम लेगी। तो सीएसएस करते वक्त ये ख्याल रखें कि उस स्कीम में आपका रोल है और आप उसको अगर मटीरियलाइज और रियलाइज़ करेंगे तो अच्छा हो सकता है। तो ये क्रिएटर की स्कीम पे बिलीफ, खुद पे बिलीफ कि कुछ ना कुछ कर लेंगे, वो कर लेंगे, वाकई कर लेंगे। ऐसा होता है, मैंने होते हुए देखा है, खुद से होते हुए देखा है और लोगों के साथ होते हुए देखा है कि फेल्यूर आते हैं और बंदा डिप्रेशन में चला जाता है, आइसोलेशन में चला जाता है। और आइसोलेशन में आप चले जाते हैं तो ये तो गिफ्ट है, और ही आइसोलेशन में नहीं है इसलिए मसला है, और तब जाते हैं जब फेल होते हैं। तो आइसोलेशन में चले जाएं, कोई मसला नहीं है। पॉजिटिव डिप्रेशन ले लें, होपलेस हो जाएं, वो लतीफ़ को थोड़ा पढ़ें और समझें। वो जो नाउमीदी आज को ओछण आदेशन वाली जो बात करते हैं कि जो नाउमीदी है ये तो फ्रीडम है। खलील जिब्रान को पढ़ लें थोड़ा बहुत, उनकी एक मशहूर नज़म जो डिफ़ीट है कि ओ जो माय, उसमें कहता है कि माय डियर डिफ़ीट, माय स्वॉर्ड एंड शील्ड, थ्रू यू आई नो आई एम येट यंग एंड स्विफ्ट ऑफ फूट के। वो उससे इम्प्रेस करता है कि डिफ़ीट अच्छी चीज़ है, खुद को जानने का मौका मिलता है, फेल्यूर से लोगों को जानने का मौका मिलता है। क्योंकि आपको व्हेन यू आर इनथ्रोन्ड, वही जिब्रान वाली बात, यू आर इनस्लेव्ड। तो ऐसा बिलीव कर लें, थोड़ा उल्टा सोचें कि फेल्यूर कोई इतनी बड़ी बुरी बात नहीं है, और मिल जाता है तो उसे एम्ब्रेस कर लें और ख़ुद को समझें, लोगों को समझें। दूसरा, 1-2 फेल्यूर कोई बड़ी बात नहीं है। आपने एक ही बार किसी अच्छी जगह पे पहुंचना है, तो 3 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट, 10-12 जगहों पे ट्राई करना, ये किस लिए है? पहले अटेम्प्ट में आसानी से चीज़ मिल जाए, फिर तो सारे वहाँ फिट हो जाएं। ये नेचुरल है, इनएविटेबल है, होगा। क्योंकि आपने एक ही बार वहाँ पे पहुँचना है तो 10-12 बार ट्राई करेंगे ना। पहले अटेम्प्ट में तो ज़्यादा कोई इंतहाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होंगे, या जिनके साथ ब्लाइंड लक होगा, या कुछ और फैक्टर्स होंगे, तो फेल हो जाते हैं। इससे डरे मत, कोई मसला नहीं है। सेल्फ मोटिवेटेड रहने के लिए अच्छी किताबें पढ़ें, शायरी पढ़ें, लतीफ़ को पढ़ें, इकबाल की जो नज़में हैं वो अकेले बैठकर सुनें, पढ़ें। बाकी जो अच्छी मौसीकी सुनें, लंबी लंबी वाक करें, वाक से क्लैरिटी मिलती है और जो है बंदा सेल्फ मोटिवेटेड रहता है, सांस लेने का मौका मिलता है। और लिखें अपने जितने भी मसाइल है, डिप्रेशन है। एक रूल है, कहते हैं कि जो आपका आधा मसला तब हल हो जाता है जब आप पेज पे उसको लाते हैं। तो ये सीएसएस का मसला भी इसी तरह से है, इसको पेज पे लाएंगे, जब लिखेंगे तो कुछ ना कुछ क्लैरिटी निकल कर आएगी। तो म्यूज़िक, पोएट्री, लिटरेचर, वाक और जो क्रिएटर वाली स्कीम, उसमें बिलीफ और उससे कनेक्टेड रहना, स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी बड़ी अहम है। बंदा जो है बड़ा इसमें एक क्या कहें, वो मनुष्यत छा जाती है,
होपलेसनेस तो खैर होनी चाहिए, लेकिन वो हेल्पलेसनेस, जो बदबख्ती को अपने ऊपर काबू कर लेना, ये बड़ा मसला है। दूसरा, फैमिली से जुड़े रहना, ये सेल्फ मोटिवेशन का बड़ा रीज़न बन सकता है। फैमिली, स्टेट, अदारे, अच्छे दोस्त, ये रूट्स हैं। इनसे अगर बंदा कट जाता है तो रूटलेस हो जाता है। तो मैं वो ऐसे की तरह ही इन चीज़ों को अगर समअप करूं, कंक्लूजन जो होता है ऐसे का, तो उसमें सबसे पहली कि फेल्यूर इनएविटेबल है, नेचुरल है, सब पे आना है। दूसरा, जो मैंने स्टेट वाली बात की कि आप जहाँ रहते हैं, जिस बिल्डिंग में, वो इमारत आपके लिए है, उसमें बिलीफ रखें। मसाइल हैं, फेवरेटिज्म होगी, नेपोटिज्म होगी, करप्शन होगा, अब बाकी जो जितनी बदनुवानियाँ हैं वो हो सकती हैं, लेकिन अच्छाइयाँ भी हैं, मेरिट है, उसको आप वो अच्छी साइड देखें, पॉजिटिव साइड देखें। तो अदारों में स्टेट और जो स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी है उसको ठीक करें। फैमिली से, दोस्तों से, अच्छे दोस्त सहारा बन सकते हैं, खुशामदी नहीं, वो जो डुप्लिसिटी वाला मामला है वो नहीं, जितने क्लियर लोग हैं जो आपको सच बता सकते हैं, तो उन लोगों से जुड़े रहना। अपने मसाइल को, डिप्रेशन को अदबी शक्ल दे के पेज पे उतारना, और वॉक करना, म्यूज़िक सुनना, पोइट्री सुनना और पढ़ना, ये सारी चीज़ें हैं जो एक इंडिविजुअल को सेल्फ मोटिवेटेड रख सकती हैं। अच्छा, इससे, इन सब सारी चीज़ों से हटकर जो मेरे ख्याल में एक एटीट्यूड ये भी होना चाहिए, जो मैंने रखा है, और 2-3 लोग जो मेरे करीब हैं उनको मैं जानता हूँ उन्होंने रखा है, वो ये है कि CSS को आप जो सिर्फ इम्तिहान मत समझें, ये प्रोसेस है, जर्नी को एंजॉय करें। एक्ट टू प्ले टू प्ले, डो नॉट प्ले टू विन। जो आपके हाथ में, आपके बस में जो है वो सिर्फ गेम को खेलना है, रिजल्ट आपके हाथ में है ही नहीं।